नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु देव और केतु देव के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 18 मई 2025 को होने जा रहा है। राहु देव का और केतु देव का ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, हम डिटेल में इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। हम राहु गुरुदेव के ट्रांजिट की भी बात करेंगे, हम शनिदेव के ट्रांजिट की भी बात करेंगे। इन चारों प्लैनेट के गोचर की बात करना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है आगे का समय कैसा है ये जानने के लिए, क्योंकि ये चारों प्लैनेट्स शनिदेव, गुरुदेव, राहुदेव और केतु देव एक राशि में इनकी जो अवधि रहती है वो ज्यादा समय तक के लिए रहती है, पहली चीज। दूसरी, इनके जो परिणाम होते हैं, इनके जो प्रभाव होते हैं वो दूरगामी परिणाम होते हैं। तो ये इन चारों प्लैनेट्स का कलेक्टिवली ट्रांजिट समझना, एक दूसरे को लिंक करके, वो बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो हमने शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में भी वीडियो डाला हुआ है। साल 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उसका भी वीडियो डाला हुआ है। गुरुदेव का राशि परिवर्तन जो अभी 14 मई 2025 को हुआ उसका भी वीडियो डाला हुआ है। और अब हम बात करते हैं राहु देव और केतु देव की, और हम फिर सबको मिला के भी एक बार बात कर लेंगे कि किस तरीके की पिक्चर, किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। तो देखिए, वर्तमान में मिथुन राशि की बात करें तो राहु देव का जो गोचर हो रहा है वो दशम भाव से हो रहा है, और केतु देव का गोचर जो हो रहा है वो चतुर्थ भाव से हो रहा है। राहु देव और केतु देव ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो वक्री चलते हैं। तो अब ये वक्री अवस्था में राहु देव दशम भाव से नवम भाव में आएंगे, और केतु देव जो है वो चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में जाएंगे। तो अब जो 18 मई के बाद राहु देव और केतु देव का जो एक्सिस बन रहा है वो बन रहा है थर्ड एंड नाइन्थ। थर्ड हाउस में केतु देव और नाइन्थ हाउस में राहु देव। शनिदेव कहां पर है? शनिदेव दशम भाव पे है, करियर हाउस में है। गुरुदेव अभी जो 14 मई 2025 को ट्रांजिट हुआ, गुरुदेव आपके द्वादश भाव से लग्न भाव पे आ गए। तो गुरुदेव फर्स्ट हाउस में है, शनिदेव 10th हाउस में है, राहुदेव 9th हाउस में है, एक और केतुदेव 4th हाउस में है। ये प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है। तो सबसे पहले अगर हम ब्रॉडली बात करें और स्ट्रेट बात करें और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, तो शनिदेव दशम भाव में है, करियर हाउस में है। क्या मैसेज दे रहे हैं? करियर फोकस में है शनिदेव के करियर हाउस में रहने के कारण। और मिथुन राशि की बात करें तो शनिदेव एक कारक ग्रह है। शनिदेव अष्टम भाव के भी स्वामी है मिथुन राशि के लिए, और नवम भाव के भी स्वामी है शनिदेव मिथुन राशि के लिए। और शनिदेव 10th हाउस में अभी विराजमान है। 29 मार्च 2025 से शनिदेव दशम भाव में आ गए हैं मिथुन राशि के लिए। तो शनिदेव का जो मैसेज है वो ये है कि करियर में रिस्ट्रक्चरिंग होगी, करियर फोकस में रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। करियर में हो सकता है कुछ चीजों में डिले हो, बट डिनायल नहीं है। डिले हो सकता है, देरी हो सकती है, बट डिनाई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज मिलेगी नहीं, मिलेगी, बट हो सकता है लेट मिले। अप्रोच क्या रखना है? हमको कंसिस्टेंट रहना है, हमको डिसिप्लिन रहना है, हमको कमिटेड रहना है, हमको एथिकल वैल्यूज के साथ रहना है। वर्कलोड बढ़ सकता है, और अगर हम कमिटेड, डिसिप्लिन, मैच्योर्ड, हार्ड वर्किंग रहे तो यही शनिदेव दशम भाव में हमको अच्छा रिजल्ट्स देंगे। रिवॉर्ड, रिकग्निशन, जो आप चाहोगे वो सब करियर में मिलेगा। बट हाँ, शनिदेव चीजों को मेहनत करा के देते हैं, वो उनका शनिदेव का नेचर है। तो शनिदेव दशम भाव में ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको एथिकल रहना भी बहुत जरूरी है। शनिदेव दशम भाव में मतलब एथिकल वैल्यूज, ये सब भी आपको उसके साथ ही चलना पड़ेगा, जब भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये तो है शनिदेव दशम भाव में। अब पिक्चर समझिए, गुरुदेव अभी फर्स्ट हाउस में है। तो गुरुदेव फर्स्ट हाउस में है तो उनकी जो दृष्टियां हैं वो पंचम भाव पे आ रही है, सप्तम भाव पे आ रही है, नवम भाव पे आ रही है। तो ये तो जो गुरुदेव का जो ट्रांजिट हो रहा है, हुआ है अभी 14 मई 2025 को, ये बहुत अच्छा ट्रांजिट हुआ है मिथुन राशि वालों के लिए। गुरुदेव का लग्न भाव में आना, मतलब इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में यह है कि आपको इस आने वाले 12-13 महीने में कंप्लीट प्रोटेक्शन रहेगा, डिवाइन प्रोटेक्शन रहेगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स रहेगी, डिवाइन प्रोटेक्शन रहेगा। आपको हर चीज से, कोई भी अनिष्ट आता है तो उस चीज से आपको गुरुदेव का ये ट्रांजिट बचा लेगा। गुरुदेव का ट्रांजिट पंचम भाव में है तो एजुकेशन की दृष्टि से अच्छा है, नई चीजें सीखने के लिए अच्छा है। 7th हाउस पे उनकी दृष्टि आ रही है तो फैमिली लाइफ के लिए अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है वो नवम भाव पर है,
तो ये भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, गुरुजनों के आशीर्वाद के लिए अच्छा है, धर्म के लिए अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि गुरुदेव का ट्रांजिट बहुत फेवरेबल चल रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। शनिदेव का ट्रांजिट भी दशम भाव से, शनिदेव दशम भाव के कारक ग्रह हैं, काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि आती है और वहां के शनिदेव स्वामी है। तो वहां के स्वामी होने के कारण वहां पे मेहनत जरूर कराएंगे, कर्म जरूर कराएंगे, बट रिजल्ट्स जरूर देंगे, अपने भाव को बिगाड़ेंगे नहीं, बट हाँ अपने तरीके से देंगे। शनिदेव जल्दी नहीं मिलता है, शनिदेव का रिजल्ट्स आपको प्रूव करना पड़ता है। यू हैव टू प्रूव योर क्रेडिबिलिटी, यू हैव टू प्रूव दैट यू डिजर्व इट, और फिर शनिदेव वो चीज आपको देते। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आइए क्रिटिकल पिक्चर पे या मेजर पिक्चर पे। अब आते हैं हम राहु देव और केतु देव के ट्रांजिट के बारे में। देखिए, राहु देव और केतु देव के ट्रांजिट को संभालना बहुत जरूरी है। राहु देव और केतु देव के ट्रांजिट को या परिवर्तन को, या जो भी राशि में राहु देव केतु देव रहते हैं, किसी भी राशि के लिए उनकी जो एनर्जीज, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो राहु देव और केतु देव बहुत अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है राहु देव केतु देव के बारे में, कि बहुत इंटेंस एनर्जी क्रिएट होती है, बहुत एक्सट्रीम एनर्जी, बहुत इंटेंस एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है राहु देव और केतु देव। और अपने तरीके के अलग प्लैनेट से राहु देव एक डिजायर है और केतु देव बोलते हैं उस चीज को छोड़ो, केतु देव एक सेपरेटिव प्लैनेट है। तो अब देखिए, शनिदेव मेहनत पे फोकस कर रहे हैं कि सही तरीके से मेहनत करो, हम सब देंगे। गुरुदेव का प्रोटेक्शन है, गुरुदेव भी पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। अब राहुदेव क्या हो रहा है, दशम भाव से नवम भाव में आ रहे हैं। नवम भाव कौन सा भाव होता है? नवम भाव धर्म का होता है, नवम भाव भाग्य का होता है, नवम भाव लॉ का भी होता है। और राहुदेव यहाँ पे नवम भाव पे आ रहे हैं। और राहुदेव का नेचर क्या है? अपनी इच्छा पूरी करना, कोई बाउंड्रीज को नहीं मानना। और जो ये 9th हाउस है, ये बाउंड्रीज का हाउस है। ये 9th हाउस को अगर और समझे तो कौन सा हाउस है? मॉरल वैल्यूज का हाउस है, ट्रेडिशन का हाउस है, संस्कार का हाउस है, एथिकल वैल्यूज का हाउस है, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट का हाउस है। इस हाउस से हम पिता देखते हैं, इस भाव से हम गुरुजन देखते हैं, इस भाव से हम मेंटर्स देखते हैं, कोचेस देखते हैं। इन सब का भाव नवम भाव है और नवम भाव धर्म का भाव है। तो उसमें एक सेट ऑफ वैल्यू सिस्टम्स है, एक बिलीफ सिस्टम्स है, एक बाउंड्री है। उस दायरे में आपको ऑपरेट करना पड़ता है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अब प्लैनेट कौन सा जा रहा है नवम भाव में? राहु देव जा रहे हैं। राहु देव का नेचर क्या है? जस्ट अपोजिट है जो नवम भाव का नेचर है। नवम भाव का जो नेचर है या नवम भाव की जो डिमांड है और जो राहु देव का नेचर है उसके जस्ट अपोजिट है। तो क्लैश हो रहा है यहां पे। राहु देव का नेचर और नवम भाव का जो ट्रेड्स है वो क्लैश हो रही है। तो यहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर अब प्रॉब्लम हो सकता है मतलब अगर राहु देव की एनर्जीज डोमिनेंट रही और हम राहु देव के हिसाब से काम करते रहे, बिलीफ सिस्टम को नहीं मानना, अपनी चलाना, ईगो, बड़ों का आदर नहीं करना, गुरुदेवों का आदर नहीं करना, बॉसेस का आदर नहीं करना, रिस्पेक्ट नहीं करना, पिता का आदर नहीं करना, अपने मन से करना, धर्म के विरुद्ध चीजें करना, इलीगल एक्टिविटीज करना और अपने दायरे में काम न करते हुए उस बाउंड्रीज को तोड़ना और जो मन में आए करना, तो रिजल्ट्स आप समझ सकते हो कि धर्म के भाव में, नवम भाव में अगर आप उल्टे काम करोगे तो राहु देव आपको उल्टे रिजल्ट्स देंगे। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, अगर हम प्रॉपर मॉरल वैल्यूज, कोड ऑफ कंडक्ट्स और बिलीफ सिस्टम्स के साथ, संस्कारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमको ईश्वर का या डिवाइन ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहेंगी, लक हमारा साथ देगा। नवम भाव से हम भाग्य भी देखते हैं। तो अगर हम भाग्य के भाव के हिसाब से चले तो भाग्य साथ देगा, और अगर राहु देव के नेचर के हिसाब से चले तो ये भाग्य हमको साथ नहीं देगा, फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये क्लियर चीज है, ये चीजें ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि हमको किस तरीके से बिहेव करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर, हाउ वी आर गोइंग टू बिहेव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज कोई रेमेडी काम नहीं करेगी, अदरवाइज कोई रेमेडी काम नहीं करने वाली है। बिकॉज सबसे पहले यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंजेस इन योर बिहेवियर, हैविंग नोन दैट कि राहु देव नवम भाव में आ गए हैं। उस हिसाब से, उस बिलीफ सिस्टम से, उस सेट ऑफ बाउंड्रीज में आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आपने उस सेट ऑफ बाउंड्रीज में ऑपरेट किया तो बिलीव मी विल गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स, बिकॉज भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। शनिदेव दशम भाव में है, वो भी चाहते हैं कि आप पूरे एथिकल वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज के साथ इलीगल एक्टिविटीज से दूर रह के सब प्रॉपर कमिटेड रह के चीजों को काम करो, हार्ड वर्क रह के काम करो। तो ये दोनों राहुदेव और शनिदेव एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे से दूसरे भाव में बैठे। तो
ये आपको धन के लिए, ये आपको करियर में ग्रोथ देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य उदय होगा, धन आएगा, सब कुछ आएगा। राहु इन 9th हाउस इज वेरी गुड फॉर फॉरेन कनेक्शंस, वेरी गुड फॉर फॉरेन कनेक्शंस। फॉरेन में सेटल होना चाहते हो, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, आपका फॉरेन के क्लाइंट से बिजनेस है, ट्रैवल करना चाहते हो, इट्स ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर, अगर आपका कोई फॉरेन एक्टिविटीज है, फॉरेन लैंड से इंटरनेशनल कोई कॉन्टैक्ट्स है तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। और अगर आप ठीक रास्ते से चलते हो तो आपको यही राहुदेव उस ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान रखिए, राहुदेव भाग्य के भाव में है और राहुदेव एक एक्सट्रीम प्लैनेट है। आइदर राहुदेव वर्क्स ऑन 0 और राहुदेव वर्क्स ऑन 100। सो अगर हम उस डायरेक्शन को, एनर्जी को ठीक से चैनलाइज किया, जो नवम भाव की एनर्जी है, तो ये राहुदेव आपको भाग्य में साथ देंगे, भाग्य उदय करेंगे और पीक तक ले जाएंगे। शनिदेव कर्म स्थान पे है, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो करियर ग्रोथ, पैसा, शोहरत, पावर, स्टेटस, व्हाटएवर आप जो चाहोगे वो सब मिलेगा। ओनली थिंग इज आपको इन चीजों को मैनेज करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूं राहुदेव, क्योंकि राहुदेव नवम भाव में, क्योंकि राहुदेव किसी को मानते नहीं है, वो अपनी चलाने वाले ग्रह हैं। मैंने जैसे बताया उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, अपना चलाते हैं, अनकन्वेंशनल मीन्स है, लीक से हटके काम करते हैं, जो मन में आए करते हैं, उनको अल्टीमेट एम इसकी उनकी इच्छा पूरी करना है। बट अगर इसी राहु को, इन्हीं राहुदेव को अगर ठीक से डायरेक्शन में यूटिलाइज किया तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज और बता दूं, ये तो राहुदेव का नेचर है और नवम भाव के जो धर्म गुण है उसके अलग नेचर है, वो भी मैं बता रहा हूं। बट यहाँ पे अच्छी बात अभी ट्रांजिट में क्या होने जा रही है कि गुरुदेव लग्न भाव में है, तो गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है वो राहुदेव पे रहेगी। ये एक सेविंग फेस रहेगा, तो राहुदेव कंट्रोल में रहेंगे। राहुदेव पे एक चेक एंड बैलेंस है राहुदेव पे। सो उस हिसाब से तो अच्छा है। बट हमको बिहेवियर में भी तो चेंज करने पड़ेंगे, कॉन्शियसली तो काम करना पड़ेगा ना, कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा, माइंडफुल रह के काम करना पड़ेगा, तभी तो हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दिस इज अबाउट राहुदेव इन 9th हाउस। अब दूसरा केतुदेव, अगर राहुदेव नवम में रहेंगे तो केतुदेव तृतीय भाव में रहेंगे। देखिए केतुदेव तृतीय भाव में रहेंगे, तृतीय भाव इफर्ट्स का है, पुरुषार्थ का है, रिस्क टेकिंग का है और खास करके ये कम्युनिकेशन का भी भाव है। तो केतु तब सिर्फ ध्यान एक ही चीज का रखना, बाकी सब चीजें अच्छी रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुरुषार्थ बढ़ेगा, रिस्क लोगे, एक आपको जुनून के साथ काम करोगे, मेहनत करोगे। शनिदेव भी दशम में है तो वो भी मेहनत कराएंगे और आप मेहनत करोगे भी और आप मेहनती हो भी, रहते भी है मिथुन राशि वाले लोग। बट अब केतुदेव अगर तृतीय भाव में है तो कम्युनिकेशन का ध्यान रखना कि अपना जो वाणी है, अपनी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा अब्रप्ट हो जाती है। केतुदेव चीजों को काटते हैं, केतुदेव चीजों को सीधा काटते हैं। तो आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो वाणी है, चाहे वो रिटन हो, वर्बल हो, व्हाटएवर, वो इस तरीके से ना हो कि वो एक तो इस तरीके से ना हो कि वो मिसअंडरस्टूड हो जाए, वो लोग समझ ही नहीं पाए, उसको अदरवाइज ले लें। और दूसरा कि ऐसी चीज ना बोलो या ऐसी लैंग्वेज ना यूज करो, वेदर रिटन, वर्बल, व्हाटएवर, कि सामने वाला टूट जाए, मतलब आपकी कटुता आ जाएगी उस वाणी में, इस तरीके से वो धार आ जाएगी। धार इज द राइट वर्ड। तो वो बात काटेगी और वो बात काटेगी तो लोगों को चुभेगी और वो चुभेगी तो हमने दुश्मनी क्रिएट हो जाएगी। इन चीजों का ध्यान रखिए कि एब्रप्ट कम्युनिकेशन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, very straightforward communication which is not needed at times, which is not needed. You should know कि कब चुप रहना है, कब मौन रहना है, किस चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है। बट केतु इन द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, इट विल गिव यू स्ट्रेट कम्युनिकेशन एंड which will eventually create problems in terms of enmity, दुश्मन बना लेंगे। और राहु 9th में है, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसको ठीक से मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज नवम भाव धर्म का है, भाग्य का है, न्याय का है, लॉफुल एक्टिविटीज का है, बाउंड्रीज का है। तो राहु देव को उस तरीके से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर उस तरीके से ऑपरेट किया, उस तरीके से हमने मैनेज किया अपने आप को, तो फिर मिथुन राशि इज गोइंग टू बी अ ग्रेट राशि, वन ऑफ द लकीस्ट राशि ऑफ द ज़ोडिएक्स। जो आने वाला समय उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए गुरु का, सबसे पहले समझिए, गुरु लग्न में है, ये बहुत बड़ा सेविंग फेस है मिथुन राशि वालों के लिए। लाखों दोषों को हर लेते हैं अगर गुरु लग्न भाव में है तो। शनि दशम भाव में बहुत मेहनत कराएंगे,
हो सकता है डिले भी हो, बट आपको मैच्योर्ड बनाएंगे, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, आपको डिसिप्लिन बनाएंगे, आपको कमिटेड बनाएंगे, और आपको पका पका के आपकी पर्सनालिटी में एक निखार लाएंगे, तपाएंगे। शनिदेव वो ग्रह हैं जो तपाते हैं, और उसके बाद वो चीजों को निखारते हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग विद शनिदेव इज शनिदेव डिलेज बट नेवर डिनाइज। देते जरूर है, बट यस, आपको वो सब चीजें अपने आप में इनकलकेट करनी पड़ती है। यू हैव टू प्रूव दैट यू आर वर्दी ऑफ इट, फिर शनिदेव आपको देते हैं। तो शनिदेव भी फेवरेबल है। अगर हम ये राहुदेव नवम भाव में हैं और भाग्य स्थान में हैं, अगर राहुदेव के हिसाब से आप चले तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। कर्म आप कभी कर ही रहे हो, एफर्ट्स आप कर ही रहे हो, गुरुदेव भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी ब्लेसिंग्स है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है और किस तरीके से एक्ट करना चाहिए मिथुन राशि वालों को, सो दिस इज ऑल अबाउट। सो इस तरीके से आप आगे बढ़िए विथ कंप्लीट कॉन्फिडेंस। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ट्रांजिट्स जो हो रहे हैं चारों प्लैनेट्स के, वो पॉजिटिव है। इन एनर्जीज को ठीक से चैनलाइज करिए, और इसको अगर हमने कर लिया तो वी विल हैव अ लवली एंड ग्रेट टाइम अहेड। सो दिस इज ऑल अबाउट मिथुन राशि। Thank you so much. Wish you all the best. Have a great time ahead. Thank you so much.